ठीक है। बायर देखिएगा यहाँ पे तौसीफ अहमद का डिटेल्स लगा हुआ है, ये बायर है, देख रहे हैं, बायर बिल टू इसको जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पूरा डीप में ऑटोमेटिक ये बना के दे दिया है सॉफ्टवेयर कि आप भैया इसको प्रिंट करके पार्टी को दे दीजिए, साथ में डेल लैपटॉप पकड़ा दीजिए, बदले में पैसा ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ साइन और मोहर मार के दे दीजिए। कस्टमर जो रहेगा ना, हमारा कंज्यूमर जो रहेगा, कस्टमर जो रहेगा, उसके नाम से लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक क्रिएट में क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, डबल क्लिक कर देंगे तो ये हमें लेजर क्रिएशन स्क्रीन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे नाम लिखेंगे जो जिसके नाम से हमें बिल बनाना है उसका नाम, कि क्या नाम हो गया, जैसे आधार कार्ड में उसका नाम होगा तो वो नाम, और बंदा झारखंड का है तो झारखंड के टाइप से चलेगा, फिर बाहर का बंदा है तो बाहर के टाइप से चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे तौसीफ के नाम से बना रहे हैं बिल। चलिए क्या नाम लिखते हैं जी, तौसीफ, TOSHIB यही लिखते हैं। पूरा नाम क्या लिखते हैं, अहमद, AHMAD लिख दिए ना। आपके नाम ये आधार कार्ड में यही है, मार्कशीट में यही है, सर्टिफिकेट में यही है, सब कुछ है, लिख दिए। अब बोले यही नाम से बिल बना दीजिए, ठीक है, हमने लिख दिया उसको। इसके बाद जब हम यहाँ जाएंगे एंटर बटन प्रेस करेंगे, एलियास पूछेगा, इसको कुछ नहीं करना, छोड़ देना। जैसे ही इसको एंटर बटन दबाते हैं यहाँ नाम आ जाता है तौसीफ, मेलिंग एड्रेस में यही नाम उठ के यहाँ आ जाता है, देख रहे हैं ध्यान से। फिर एंटर बटन को दबाना है, प्रेस करना है। यहाँ पे आप सिलेक्शन ध्यान से करिएगा कि क्या सिलेक्शन करेंगे कि इसके नाम से बिल बनेगा। बहुत सारा है ना यहाँ पे ग्रुप, तो कौन सा ग्रुप को आप करेंगे, ये तो हमारे लिए कस्टमर है, तो क्या होगा, क्या सिलेक्ट करेंगे कि हमारा यहाँ पे अच्छा से बिल हमारा बन जाएगा, बताइए। नहीं, सेल्स अकाउंट नहीं सिलेक्शन करेंगे क्योंकि हम पार्टी का नाम बना रहे हैं। यहीं पे सिलेक्शन गड़बड़ करेंगे तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। सेंड्री डेबिटर, बहुत बढ़िया, ये याद रखना पड़ेगा आपको। कहाँ पे है सेंड्री डेबिटर, यहाँ पे है सेंड्री डेबिटर्स, ये सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आपने ये सिलेक्शन नहीं दे करके कुछ और दे दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंटर बटन दबा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेंड्री डेबिटर्स, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मेंटेन लिखा हुआ है, बैलेंसेस बिल बाय बिल, कुछ नहीं करना, एंटर बटन दबाते हुए आगे निकलना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना अपने को। ये तौसीफ कहाँ का है, इसका एड्रेस आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि तौसीफ जो है वो इसरी बाज़ार का है। हमने लिखा इसरी बाज़ार, इसने एड्रेस बता दिया कि मेरा घर इसरी बाज़ार है, ठीक है। डिटेल में और बहुत सारा एड्रेस दे सकते हैं आप, इस जगह पे दे सकते हैं ना, पूरा खाली है। एंटर बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से पूरा भर सकते हैं आप, पूरा डिटेल्स एड्रेस को फिलअप कर सकते हैं। फिलहाल हम यही फिलअप कर रहे हैं। अब ये तौसीफ जो है ना, इसरी बाज़ार, अगर झारखंड का बंदा है खरीद रहा हमसे माल तो झारखंड ले लेंगे, अगर बिहार का है तो बिहार ले लेंगे, बंगाल का है तो बंगाल ले लेंगे, समझ में आ रहा ना, जो जिस स्टेट का है, जितना भारत में स्टेट है। अभी तौसीफ इसरी का है तो हम झारखंड ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टेट सिलेक्शन हो गया। अब पिन कोड एरिया का होता है, पिन कोड क्या है एरिया का, तो हम कहते हैं इसका पिन कोड जो है ये होता है। इतना कंपलसरी है जिसको डालना है। कस्टमर का डिटेल हो गया कि नहीं हो गया, मान लेते हैं उसका नाम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, और उसका मोबाइल नंबर भी एंट्री करना चाहते हैं यहीं पर डाल दीजिए, उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ रहेगा इसी जगह पे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, आगे बढ़िए, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। बैंक डिटेल्स का लेना नहीं है हमको, कस्टमर है, क्या बैंक डिटेल्स मांगेंगे इससे, ठीक है। पैन नंबर वगैरह इसको लेना नहीं है हमको, कुछ नहीं लेना है ना। जीएसटी नंबर अगर इसका कहता है कि मेरा जीएसटी नंबर है, आईटीसी लेने में इसका काम करेगा, तो ये डलवाएगा तो डालना है, नहीं डलवाएगा तो आगे बढ़ जाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आंसर, मतलब इसके बाद एक्सेप्ट आएगा। इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, वाई बटन से एक्सेप्ट हो जाएगा, हमारा लेजर बन गया। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि भैया ये जो माल हाथों हाथ लेके जा रहा है, जाएगा कि कहीं ऑर्डर दे दिया है और उसके बाद बोलेगा होम डिलीवरी चाहिए, ऐसा घर पहुँचा के देना होगा, तब ये आकर के यहाँ फिलअप करना पड़ेगा कि नहीं हम पैसा दे देते हैं, आपको पहुँचाना होगा, माल घर तक छोड़ना पड़ेगा, ऐसा होता है बिजनेस में। तो यहाँ पे इस जगह पे ये काम आता है। फ़िलहाल के लिए हम इसको सब निकल जाते हैं, ठीक है। होम डिलीवरी देना है तब दे सकते हो इस जगह से,
कैसे जाएगा, कौन गाड़ी से जाएगा, कौन डिस्पैच करेगा, ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह में होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसी से रिलेटेड आ रहा है, तौसीफ का पार्टी डिटेल्स आ रहा है, ये पार्टी वही तो हमारा है जो माल लेगा, ठीक है। और अगर कुछ यहाँ फिलअप करना है, छूटा हुआ है तो आप डाल लीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। जीएसटी नंबर छूटा हुआ है तो देख लीजिए, डाल लीजिए, मांग रहा है तो, नहीं तो फिर आप आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे देखिए, आप सीधा यहाँ पे आ गया ना, पार्टी अकाउंट नेम तौसीफ अहमद, ऑटोमेटिक आ गया। अब सेल्स लेजर यहाँ पे बना हुआ तो है नहीं, अपने को एक सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा सेल्स का, ठीक है, जो माल बिकेगा सेल्स वन टाइम के लिए बनता है, वन टाइम के लिए बना देना है। तभी मेरा बना हुआ नहीं तो हम बना देते हैं सेल्स अकाउंट, क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। फिर से एक लेजर आ गया, हम लिखते हैं सेल्स, जो भी सेल्स होगा तो इस खाता के अंदर से होगा, सेल्स अकाउंट के अंदर से होगा। तो ये किसके अंडर जाएगा, अब ये ध्यान रखना है, यहाँ बहुत ज़रूरी है कि ग्रुप इसको बताना पड़ेगा, किसके अंडर से जाएगा बताइए, किसी को पता है? सेल्स अकाउंट, बस परफेक्ट परफेक्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अगर सिलेक्शन सही से कर लिया फिर आपका एंट्री सही होगा, आपका जनरल एंट्री बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। हमने एक्सेप्ट कर लिया इसको, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ लेजर, किस तरह का लेजर है, या डिस्काउंट वाला है या कुछ है? नहीं भैया, नॉट एप्लीकेबल, आगे बढ़ जाना, केवल मेरा सेल्स अकाउंट है, कुछ नहीं करना है अपने को। स्टेटरी डिटेल्स में नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी में नॉट एप्लीकेबल, कुछ नहीं फिलअप करना है अपने को। यहाँ पे गुड्स केवल ले लेना है, क्योंकि वो सामान लैपटॉप है जो बेचने वाले हैं, तो गुड्स है, इसलिए गुड्स ले लिया। मैं आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, इतना तक कोई समस्या नहीं, कोई झमेला नहीं, आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे। यस, हो गया ना एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे सेल्स अकाउंट आ चुका है, यहाँ पे पार्टी नेम आ चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अभी तक कोई सेल नहीं हुआ है, सेल हुआ रहता ना तो करेंट बैलेंस यहाँ शो करने लगता इसका, ठीक है, और पार्टी का भी करंट बैलेंस शो करता, बट कुछ हुआ नहीं, फ्रेश एकदम एंट्री हो रहा है, पूरा फ्रेश है। अब हम पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम ये पार्टी खरीद रहा है, तो हम कह रहे हैं डेल वाला, तो डी बटन दबाते हैं तो यहाँ लिस्ट आ जाएगा कि देखिए डेल का 15.6 का 5 पीस है, जो एक लिया है इसने, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, डेल वाला देखिए आ गया ना डेल। अब पूछ रहा है कि कितना पीस ले रहा है, 5 पीस ले रहा है क्या, बोले नहीं, एक ही पीस तो ले रहा है, एक लिखेंगे, क्वांटिटी एक। अब रेट बारगेनिंग ये किया हुआ है, तो हम इसको 28,000 रुपये और प्लस टैक्स के साथ बेचे। 25,000 में तो लिए थे, 25 का 25 नहीं बचेंगे, कुछ तो प्रॉफिट रखेंगे ना। बारगेनिंग करते करते हम 40,000 घटाते 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 ये 28,000 रेडी हुआ, प्लस टैक्स जो लगेगा 100, तो 28,000 रुपये लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 28,000, 28,000, ठीक है, रेट इसका हो गया। अब यहाँ एक पीस का उठाया, लिखे थे एक पीस का रेट 28,000 रुपया अमाउंट उठा लिया इसने। अब यहाँ पे आगे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो और कुछ अगर इसने लिया है, कीबोर्ड भी लिया है, ठीक है, बोले एक कीबोर्ड भी दे दीजिए, तो कीबोर्ड का भी एंट्री कर देंगे। लेकिन फिलहाल एक खाली लैपटॉप लेके जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरीज नहीं ले रहा है। एंटर बटन एक बार और दबाएंगे। अब टैक्स वाला लेजर यहाँ पे आउटपुट CGST, आउटपुट SGST का लेजर जैसे ही हम फिट करेंगे ऑटोमेटिक टैक्स हमारा कैलकुलेट करना चाहिए, समझ में आया? तो उसके लिए हम यहाँ पे ओ बटन दबाएंगे, तो यहाँ पे कोई लेजर तो बना हुआ ही नहीं है, तो फर्स्ट टाइम के लिए वो बनाना पड़ेगा लेजर। कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, फिर से हमारा खुल गया ना यहाँ पे, तब फिर क्या करेंगे, आउटपुट लिखेंगे, माल बिक्री हो रहा ना, आउटपुट, आउटपुट @ करके हम कुछ भी लिख सकते हैं, @ क्या, आउटपुट CGST पहले लिखते हैं, CGST, आउटपुट CGST ऐसे करके बना दिए और @9% लिख दिए। मतलब एग्जाम्पल के लिए हम समझने के लिए ऐसा लिख दिए कि ये 9% वाला लग रहा है, ठीक है, आउटपुट CGST @9%। अब यहाँ पे ने लिख दिया। अब यहाँ पे आगे चल के अंडर वाला में फिर बताना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप है भाई। टैक्स वाला लेजर है तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस फिक्स रहता है, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस टैक्स वाला लेजर है, इसको बता देंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ GST वाला है, ये हम सिलेक्शन कर लेंगे, टाइप ऑफ ड्यूटी या टाइप ऑफ टैक्स,
जीएसटी है। यहाँ पे बता देंगे हम CGST वाला बना रहे हैं तो CGST उठा लेंगे यहाँ पे सिलेक्शन करके। यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं करना, नॉर्मल राउंडिंग देना है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ये अब जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो 9% वाला वहाँ लग जाएगा, ऑटोमेटिक वैल्यू काउंट कर लेगा 28,000 का 9%। यस करिए, देखिए ले लिया ना। 28,000 का 9% रुपया अगर आप निकालते हैं तो 2,520 रुपया होता है। ठीक है, 28,000 का 9%। अब एंटर बटन को आगे दबाएंगे, एक और हमको लगाना पड़ेगा, कौन सा? SGST। तो आउटपुट वाला में तो बनाना पड़ेगा फिर से, बना हुआ तो है नहीं, एक ही बना हुआ है। बना हुआ रहता तो हम बना लेते, लगा लेते फटाफट। तो बनाने भी सीख रहे हैं कैसे हो रहा है, तो फिर से क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से क्रिएट कर लिया हमने। यहाँ पे क्या लिखेंगे? आउटपुट। ठीक है, क्या लिखेंगे? SGST @ कितना %? 9% लिख दिए हम इसको। ठीक है, एंटर बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा हमारा। GST में चलेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे कौन सा सिलेक्शन करेंगे? ये वाला SGST वाला सिलेक्शन हो गया हमारा। फिर आगे बढ़ेंगे, नॉर्मल राउंडिंग। ये भी क्या करेगा? वहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे जाके क्या करेगा? 9% ये भी जोड़ लेगा। यस कर देंगे, यस, तो ये जोड़ लिया। अब टोटल लैपटॉप का दाम हो गया 33,040 रुपया। अब लैपटॉप को हम इसको प्राइस बताए होंगे, मान लेते हैं कि 40,000 42,000 कुछ भी बताए होंगे। बारगेनिंग करते 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 फाइनल रेट हमारा 33,040 रुपया में जा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो टैक्स वगैरह इंक्लूड हो गया, सब कुछ इंक्लूड हो गया। अब इसको यहाँ से सीधा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं करना अपने को, एंटर बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नरेशन आ रहा है, नरेशन चाहेंगे तो लिख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ एक्सेप्ट करेंगे। जैसे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस जगह पे, नहीं समझिएगा तो दिक्कत होगा। जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये एक्सेप्ट तो हो जाएगा, सेव तो हो जाएगा, दूसरा नंबर दे दिया यहाँ पे। तुरंत हमको बिल फॉर्मेट में जाना है और बिल जनरेट करवाना है। तो पेज अप एक कीबोर्ड में ऑप्शन होगा, पेज अप। ठीक है, यहाँ पे तुरंत आपको पेज अप की को प्रेस करना है, क्योंकि एंट्री तो हो चुका है, माल बिक गया है। तो पेज अप की जैसे ही जनरेट करेंगे तो फिर से वही स्क्रीन में हमको लेके चला आएगा, लेके चला आया वापस। अब यहाँ से एक ऑप्शन नज़र आता है प्रिंट के लिए, देख रहे हैं यहाँ पे, पार्टी को तो बिल देना है। तब प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा, Ctrl+P शॉर्टकट की है। ठीक है, जिसको क्लिक करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे ये आ गया प्रिंट ऑप्शन है। प्रीव्यू को आप देखेंगे, ये डायरेक्ट प्रिंट भी दे सकते हैं। तो पहले हम प्रिंट देने से पहले प्रीव्यू देखेंगे। तो प्रीव्यू में जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो एक बिल बना के दे देगा हमारा, इस सॉफ्टवेयर से दे दिया इसने। इसको जूम करके दिखा देते हैं, जूम कर लेते हैं। देखिए एक बिल बना दिया, टैक्स इनवॉइस का डेमो है लेकिन इसने बना दिया। स्पीकवेल कंप्यूटर सेंटर इसका हो गया, यहाँ पे जो सेलर है वो सेलर हो गया।